जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग और आयत का क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि हर एक आने वाले वीडियो में आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें दोस्तों दो ही चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये दोनों का सूत्र वर्ग और आयत का। तो एक चीज़ याद रखिएगा, वर्ग का सूत्र क्या होता है, यहाँ लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, क्योंकि हम लोग क्षेत्रफल के ही बारे में पढ़ेंगे तो क्षेत्रफल का ही सूत्र को हमें याद रखना होगा। तो इसका सूत्र होता है दोस्तों भुजा गुने भुजा, इस प्रकार से भुजा गुने भुजा। ठीक है, इस ऐसे भी हम लोग याद कर सकते हैं, या तो दो भुजा है तो इसको लिख सकते हैं भुजा स्क्वायर, इस प्रकार से। इस प्रकार से ये दोनों में से कोई एक को लिख दीजिएगा, दोनों एक ही चीज़ है। या तो इसको आप लिखिएगा या तो आप इसको लिखिएगा, दोनों एक ही चीज़ है। दोनों का मान बैठाएंगे तो दोनों का आंसर एक ही आएगा। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पे लिख लेंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। क्षेत्रफल निकालने के लिए जब हम लोग परिमाप निकाल लेंगे तो परिमाप को सूत्र को याद करेंगे। तो फिलहाल अभी हमें यही दोनों को याद रखना है, इसी से संबंधित हमारा प्रश्न बनेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हम लिख लिए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, लंबाई गुने चौड़ाई। तो आयत मान लीजिए ये है हमारा, इस प्रकार से आयत रहता है। इसका लंबाई इसको मान लेते हैं ABCD। इसका लंबाई दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर और इसका चौड़ाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको गुना कर देंगे। क्या है दोस्तों, इसको सूत्र बैठाइए, यहाँ पे लिख लेते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना है दोस्तों, तो 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है तो 12 सेंटीमीटर। इसको जब गुना करेंगे तो 16 दूनी 32 हो जाता है, 16 एकम 16 और 3 19 हो जाता है। 192 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। स्क्वायर क्यों होता है दोस्तों, तो जब भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो आंसर में स्क्वायर लग जाता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो गया। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। एग्जाम में भी सेम इसी प्रकार से पूछता है, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछता है। तो एक क्वेश्चन को अगर आप सीख जाइएगा तो ऐसे ऐसे हज़ारों क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन वर्ग से संबंधित है दोस्तों। क्या कह रहा है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालने। तो वर्ग किस प्रकार से होता है, इसका चारों भुजा बराबर होता है, इस टाइप का। और 6 सेंटीमीटर है तो सभी भुजा 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा। यहाँ पे 6 सेंटीमीटर लिख दिए हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं उत्तर में, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, या भुजा गुने भुजा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भुजा कितना है 6, इसका स्क्वायर लगा देंगे तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है दोस्तों 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। एकदम आसान है। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा 36 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप ऐसे ऐसे बहुत ही क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन को दोस्तों हम लिख लिए हैं। क्या कह रहा है, एक आयताकार कमरे का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है। यदि उसकी लंबाई 12 मीटर है तो कमरे की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर दे दिया है और उसकी लंबाई भी दे दिया है। अब कह रहा है कि उसका चौड़ाई निकालिए। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन या उत्तर लिख लेंगे। और दोस्तों यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कमरे का क्षेत्रफल। ठीक है, प्रश्न के अनुसार दिया हुआ है तो यहाँ पे लिख लेंगे कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल बराबर दिया है 48 वर्ग मीटर, इस प्रकार से दे दिया गया है। और यहाँ पे लंबाई भी दे दिया गया है दोस्तों। लंबाई कितना दे दिया गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 मीटर, 12 मीटर इस प्रकार से। और चौड़ाई हमें निकालना है, चौड़ाई कितना होगा उसको हमें ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों इसको सूत्र के अनुसार बैठाते हैं। चूँकि आयताकार कमरे का क्षेत्रफल यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे चूँकि होगा दोस्तों इसलिए नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से, इस प्रकार से यहाँ लिखेंगे आयताकार, आयताकार कमरे का क्षेत्रफल। यहाँ पे हम लोग लिख लिए हैं, बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे लंबाई गुने
चौड़ाई, यही ना होता है। अब देखिए चौड़ाई को इधर लाएंगे क्योंकि चौड़ाई निकालना है। चौड़ाई को जब इधर लाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कमरे का क्षेत्रफल ऊपर हो जाएगा, कमरे का क्षेत्रफल बटा लंबाई हमारा नीचे आ जाएगा। इस प्रकार से लंबाई बिल्कुल आसान है, केवल ध्यान देने की ज़रूरत है। तो क्या है, कमरे का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर दिया हुआ था, वर्ग मीटर बटा लंबाई क्या दिया हुआ है, 12 मीटर। ये मीटर मीटर दोस्तों कट जाएगा, तो यहाँ भी कटेगा, 12 कम 12 और 12 चौके 48, यानी 4 वर्ग, ठीक है, मीटर। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। इसको वर्ग नहीं लिखिएगा तो मीटर भी लिख सकते हैं, 4 मीटर, ठीक है, 4 वर्ग मीटर या 4 मीटर लिख सकते हैं। ये दोनों में से कोई एक आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको भी लिख सकते हैं, इसको, चलिए 4 मीटर ही लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन हम लिख लिए हैं दोस्तों। क्या कह रहा है, एक टाइल्स की माप 25 सेंटीमीटर गुने 20 सेंटीमीटर है। 4 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा दीवार को पूरी तरह से ढकने के लिए कितने टाइल्स की आवश्यकता होगी। उसमें टाइल्स लगाना है दीवार में, 4 मीटर लंबा दे दिया गया है और 3 मीटर चौड़ा दे दिया गया है, और एक टाइल्स की माप दोस्तों है 25 सेंटीमीटर गुने 20 सेंटीमीटर। तो चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन, या उत्तर भी लिख सकते हैं। क्या दिया हुआ है, लंबाई दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है 4 मीटर और चौड़ाई दिया हुआ है दोस्तों 3 मीटर। इस प्रकार से प्रश्न के अनुसार दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है, पूरी तरह से ढकने के लिए कितने टाइल्स की आवश्यकता होगी। 3 मीटर में दिया हुआ है, जबकि टाइल्स की माप सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो इसको पहले दोस्तों हम लोग सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए दोस्तों 4 को हमें 100 से गुना करना होगा, 4 गुने 100, तो ये हमारा हो जाएगा 400 सेंटीमीटर। ये 400 सेंटीमीटर हमारा चेंज हो गया है, और 3 को भी हमें 100 से गुना करना होगा, 3 गुने 100, तो कितना हो जाएगा 300 सेंटीमीटर। ये हमारा सेंटीमीटर में चेंज हो गया है, क्योंकि टाइल्स की माप सेंटीमीटर में दिया हुआ था, इसीलिए हमें ये नौबत आया कि इसको भी हमें सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ रहा है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में टाइल्स की लंबाई, यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई दे दिया गया है, तो यहाँ पे लिख लेंगे लंबाई टाइल्स की लंबाई बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक है, और चौड़ाई कितना दिया हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लोग दोनों को लिख लिए हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे एक टाइल्स का क्षेत्रफल। एक टाइल्स का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, लंबाई गुने चौड़ाई। इस प्रकार से तो लंबाई क्या दिया हुआ है 25 गुने चौड़ाई 20, तो इसको गुना करेंगे 25 दूनी 50 हो जाएगा, और एक जीरो यहाँ पे बैठ जाएगा, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा निकल के आ जाएगा। अब टाइल्सों की संख्या पूछ रहा था क्वेश्चन में, तो किस प्रकार से निकलेगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे इसलिए टाइल्सों, क्योंकि एक से ज़्यादा टाइल्स है इसलिए टाइल्सों का प्रयोग हो रहा है। टाइल्सों की संख्या बराबर, ऊपर लिख देंगे दीवार का क्षेत्रफल बटा नीचे हो जाएगा हमारा टाइल्स का क्षेत्रफल, टाइल्स का क्षेत्रफल, एक टाइल्स का, ठीक है, एक लिख देते हैं इधर। तो चलिए दीवार का क्षेत्रफल कितना आ गया था दोस्तों, यहाँ पे आप गुना कर लीजिए इसको, ठीक है, 400 और 300, यहाँ पे क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पे हमें गुना करना होगा। दीवार का क्षेत्रफल जब हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे चलिए लिख लेते हैं, यहाँ पे छूट गया था, यहाँ पे लिख लेंगे दीवार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना निकल के आया था 400 और चौड़ाई 300, तो ये दोनों को गुना करेंगे, 4 तिया 12 और 4 जीरो बैठ जाएगा। इस तरह से 12,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया था दीवार का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे बैठा देंगे दीवार का क्षेत्रफल में 12,000 बटा एक टाइल्स का क्षेत्रफल 500। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। इसको जब काटेंगे दोस्तों, एक जीरो नीचे कटेगा और 2 जीरो ऊपर कटेगा। 2 जीरो नीचे कटा है तो 2 जीरो ऊपर भी कटेगा। अब इसको काटिए, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 2 बच्चा, 5 चौके 20 और यहाँ पे 1 जीरो बैठ जाएगा, यानी 240 टाइल्स।
आंसर हमारा निकल के आ गया है दोस्तों, ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न में क्या कह रहा था, पूरी तरह से ढकने के लिए कितने टाइल्स की आवश्यकता होगी, तो यहाँ 240 टाइल्स की आवश्यकता होगा वहाँ पे। तो आई होप, मैं समझता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप समझ गए होंगे, केवल दिमाग लगाने की ज़रूरत है। ये थोड़ा लंबा था लेकिन आसान था। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक 22 मीटर गुने 18 मीटर के आयताकार भूखंड में 30 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से मिट्टी भरने की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, भूखंड का अर्थ होता है कोई फील्ड होगा, कोई मैदान होगा, आयताकार के रूप में उसका लंबाई और चौड़ाई का यहाँ दे दिया गया है। लंबाई 22 मीटर है, चौड़ाई 18 मीटर है, और उसमें 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, यानी 1 मीटर में वह 30 रुपया का लागत लग रहा है, खर्च हो रहा है। तो मिट्टी भरने की लागत ज्ञात कीजिए, कितना रुपया खर्च होगा। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं हल या सॉल्यूशन या उत्तर, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे भूखंड की लंबाई, भूखंड की लंबाई बराबर 22 मीटर और चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 18 मीटर। अब भूखंड का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। भूखंड का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना दिया हुआ है दोस्तों, 22 और चौड़ाई 18। इन दोनों को दोस्तों गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 396। आप गुना करके देख लीजिएगा, वर्ग मीटर। ठीक है, इतना आ जाएगा। 22 को 18 से गुना करेंगे तो 396 वर्ग मीटर आ जाएगा। 18 दूना 36 का 6 हाथ में 3, और 18 दूनी 36 और 3 39, हो गया 396। तो इस प्रकार से आप शॉर्ट रूप से गुना कर सकते हैं। तो इतना आ गया। अब 1 वर्ग मीटर मिट्टी भरने की लागत कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं। चूँकि 1 वर्ग मीटर मिट्टी भरने का खर्च या लागत बराबर कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है, 30 रुपया। तो यहाँ लिख लेंगे 30 रुपया। तो यहाँ पे 396 वर्ग मीटर आया है, इसको गुना कर देंगे तो पूरा हमारा निकल जाएगा। तो 396 वर्ग मीटर मिट्टी भरने की लागत, मिट्टी भरने की लागत क्या हो जाएगा दोस्तों, गुना कर लेंगे 396 गुने 30। तो 6 तिया 18 और 9 तिया 27 और 1 28 और 3 तिया 9 और 2 11 हो जाएगा, यानी 1188, और 1 जीरो यहाँ पे बैठ जाएगा, यानी 11,880 रुपया। इस प्रकार से यही हमारा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप बहुत ही अच्छी तरह से सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। इतना रुपया 11,880 रुपया 396 वर्ग मीटर मिट्टी भरने की लागत हो जाएगा। और 1 वर्ग मीटर मिट्टी भरने की लागत दिया हुआ था 30 रुपया, तो 30 रुपया को गुना कर देंगे ये 396 से, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा दोस्तों। ये क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न था और ये मिक्स क्वेश्चन था वर्ग और आयत से। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद।